हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? माय ऑल यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी हरतालिका तीज। जो रखता है उनके लिए हैप्पी हैप्पी हरियाली तीज, जो नहीं रखता है उनको भी हरियाली तीज हैप्पी। ठीक है, तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैं सिंपल रेडी क्यों हुई हूँ, तो आप बने रहिए पूरे वीडियो में बिना स्किप के। ठीक है, यहाँ पूजा की थाली हो रही है रेडी, और ये कर रही है हमारी छोटी। जी हाँ, तो मेरा सिंपल रेडी होने का यही बहुत कारण है कि मुझे पूजा नहीं करनी है, लेकिन मुझे किसी से पूजा करवानी ज़रूरी। इस व्रत का बहुत ही महत्व है। अगर आप पूजा नहीं कर सकते हो तो किसी और से करवा सकते हो। में तो मैंने सोचा किसी और बाहर वाले से करवाने से अच्छा है घर वाले से। घी का दीपक है, इसीलिए मैंने मेरी छोटी बहन को बुलाया है के लिए। ये देखिए हमारी माता की थाल श्रृंगार है, जो मैं 200 रुपये अलग से लेके आई हूँ, मतलब पैकेट वाला नहीं लाई हूँ, लाख की चूड़ियाँ लाई हूँ। उसके बाद में कुमकुम है उनके लिए, और महादेव के लिए अबीर, गुलाल, मेहंदी, चंदन और मिठाई, रोली, भांग, धतूरा और नारियल, अगरबत्ती, मतलब और उसके बाद में बहुत कुछ और भी सामान है, वो मैं आपको आगे आगे शेयर करूँगी। तो मैंने पूजा कैसे की, आप सोच रहे होंगे मेरे तो पूजा करनी नहीं है, तो मैं बताती हूँ आपको मैंने पूजा कैसे करी। तो आप बने रहिए ब्लॉग में, ठीक है। तो घर के जस्ट पास में ही है हमारे बड़ी मम्मी का घर, तो यहाँ हम मनाएंगे हरतालिका तीज, हरियाली तीज मतलब सॉरी। और यहाँ ये देखिए बड़ी मम्मी ने सारी तैयारी कर ली है। मुझे तो टच नहीं होना है, मैं दूर से ही सब कुछ शूट करूँगी। तो यहाँ पर पार्वती माता, भोलेनाथ और गणेश जी, कार्तिक जी, इन सब की बालूरे से मूर्ति बनाई जाती है। ये देखिए, बाद में भले थोड़ी सी खंडित हो सकती है, लेकिन बनाने टाइम बहुत ही अच्छे से बनाई थी, और जितना हो सका इनसे डेकोरेशन करा। वैसे अगर ये हरतालिका तीज मंदिर में भी पूजा जाता है, लेकिन जब अगले साल मेरा चेरी छोटा था और बड़ी मम्मी के भी 2 लड़कियाँ हैं, तो उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 2 महीने का, कोई 3 महीने का, तो और इनकी एक बहू है, इसके भी एक लड़की थी, तो मतलब बच्चे बहुत थे छोटे, तो हम पूजा करने नहीं जा पाए थे। इसी वजह से हमने यहाँ पर घर पर स्थापित कर दिया था। तो जब एक बार घर पर स्थापित कर देते हैं तो यहीं पर हमें 5 साल तक स्थापित करनी होती है, तो इसी वजह से हम यहीं पूजा कर रहे हैं। लेकिन आपको औरतें कम दिखेगी, लेकिन सारा कुछ जैसे मंदिर में पूजा होती है वैसे ही होती है। ठीक है, वहीं वैसे ही करी हमने। श्रद्धा से कहीं करो यार, मंदिर करो, घर पर करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है मतलब सारे जंगल के पेड़ पौधे के पत्ते, 32 तरह के पेड़ पौधे के पत्ते हैं। मैं आपको गिना भी नहीं सकती हूँ कि क्या क्या है। कुछ भी, आम के, नीम के, कड़ी पत्ते, कुछ भी, केर के, केले के, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब गिन गिन के ये बड़ी मम्मी लेके आई है, मतलब बिना गिने ही लेके आई है। तो चलिए अब कर लेते हैं पूजा। तो यहाँ बड़ी मम्मी ने फिनिश कर दी है इनकी पूजा, मतलब कर दी है। और उसके बाद में भाभी इसे हाई करवाया, और बड़ी मम्मी ने मतलब बहुत अच्छा डेकोरेशन किया यार बहुत अच्छा। मतलब मुझे अगर टच होना होता तो मैं भी जाके थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती, लेकिन मुझे टच नहीं होना था। लेकिन अगले साल के लिए मैं आपको बहुत ही, इस साल से ही बोल देती हूँ, बहुत अच्छा कुछ देखने को भी मिलेगा। इस साल तो थोड़ा मेरा ऐसा ही इशू चल रहा था, तो इस वजह से बहुत नॉर्मल पूजा हुई है, और मेरी तरफ से पूजा करने बैठ गई है हमारी छोटी सिस्टर। तो अगर आपके घर में छोटी सिस्टर नहीं है तो आप किसी से भी करवा सकते हो ये पूजा, अगर आपके टच नहीं हो रहा है तो, लेकिन पूजा ज़रूर करानी है। व्रत रखो और पूजा नहीं करवाओगे तो मतलब मन बहुत अंदर से दुखी होगा, ये बात मैंने नोटिस करी है। पूरा दिन निर्जला व्रत रखने के बाद अगर अपन भगवान के मंदिर नहीं जाएंगे और पूजन नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने व्रत किया ही नहीं। इसीलिए मैंने सारी चीज़ें इग्नोर करी, मैंने व्रत किया, दूर से ही मेरा सब कुछ बैठ के कथा सुनना, पूजन करना, सब कुछ संपूर्ण हुआ ऐसे दिनों में भी। हालांकि मेरे मतलब छठा दिन है, तो फिर भी हम भगवान को हाथ नहीं लगा सकते। सबसे पहले पूजा जाता है कार्तिक जी को, नहीं गणेश जी को, सॉरी, जो साइड में बिठा रखे दीपक के पास में गणेश जी, इनको कुमकुम लगाया जाता है। सबसे पहले हम अपने माथे पर कुमकुम लगाते हैं। पूजा कोई भी करो, सबसे पहले अपन शुद्ध होते हैं, फिर कुमकुम लगाते हैं, उसके बाद में पूजा करते हैं। पहले कर रहे हैं गणेश जी की पूजा। इनको कंकु चावल से ही पूजा जाता है, मतलब रोली, और उसके बाद अक्षत। और मैं बता दूं कि छोटी का फर्स्ट हरतालिका तीज उपवास नहीं है। आप सोचो कि उपवास कर रही, उपवास नहीं है, ये पूजन कर रही है, लेकिन इसके आगे चल के यही काम आएगी। इसको नहीं आता है, लेकिन सब बैठ कर समझा रहे हैं कि पहले ये चढ़ा फिर वो चढ़ा, तो शायद ये चीज़ें इसको भी काम आएगी और इसको भी सीखने को मिल रही है, और मेरा काम भी हो गया, मतलब मेरी तरफ से भी पूजा हो गई। तो आपको कैसा क्या लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना यार। मैं पता नहीं क्या बकवास कर रही हूँ, कोई को तो बकवास ही लगेगा कि क्या बकवास करने बैठ गई, लेकिन जो मेरा दिनचर्या है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। नहीं भी अच्छा लगे तो कमेंट करना हम भी तो देखें। यहाँ कार्तिक गणेश जी की पूजा हो गई। सबसे पहले गणेश जी की ही पूजन होती है, कहीं भी जाओ
क्योंकि फर्स्ट गणेश जी की पूजा, उसके बाद में यहाँ महादेव जी की पूजा। चरणामृत से पहले इनका अभिषेक किया जाएगा। मैं दूध नहीं लाई थी घर से क्योंकि मैंने दही छू लिया था, बाकी सारी चीज़ें लाई हूँ घर से। चरणामृत से अभिषेक किया बड़ी मम्मी से ही लेकर, और फिर उसके बाद जल से अभिषेक करते हैं। और यहाँ ना आप अगर आप व्रत किए हो, पूजन नहीं कर रहे हो, तो आप किसी से पूजा करवा रहे हो ना, तो आप पीछे बैठ के आप मंत्र का जाप करना, ऐसे नहीं है बस बैठे रहो। तो यहाँ मैंने मोबाइल किसी से पकड़ा रखा था, मैं मंत्र का जाप करने लगी थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप कुछ भी प्रार्थना करिए, भगवान का नाम रखिए मन के अंदर बस, तो वो व्रत आपको वैसे भी निपुण हो ही होएगा, क्योंकि आपने भगवान का तो नाम लिया। पूजा भले नहीं की, लेकिन आपने पूरे टाइम भगवान का नाम लिया है। और ये व्रत ऐसा है कि बहुत ही ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। अगर यहाँ पर 5 से 10 लेडीज़ और होती तो आपको बहुत आनंद आता, हमें भी आनंद आता। आपको क्या, क्योंकि सब भजन करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, बहुत ही शानदार माहौल रहता है। लेकिन इस साल हमारा थोड़ा, हमारी बुलबुल दीदी और रवीना दीदी नहीं है, तो आई मिस यू बुलबुल दीदी और रवीना दीदी। अगर मेरे वीडियो देख रही हो तो हमने आपको बहुत मिस किया है। लेकिन बड़ी मम्मी ने और मतलब पूजा ने, इनका बहू का नाम है, बड़ी मम्मी की पूजा नाम है इनका, तो इन्होंने भी मतलब बहुत अच्छा कर दिया और हमारा सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। यहाँ देखिए मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरी छोटी सिस्टर पूजा कर रही है। महादेव जी की पूजा होने के बाद, पार्वती जी को पूजन करने के बाद ये सुहाग की सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है। इसमें बहुत कुछ चीज़ें मैंने, मतलब आप और भी कुछ चीज़ें रख सकते हो आपकी श्रद्धा के हिसाब से, लेकिन जो मेन चीज़ें होती है ना सुहाग की, वो मैंने चढ़ाई है। और उसके बाद में इस व्रत में पूरा दिन निर्जला रखा जाता है, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। और नाइट में ये फर्स्ट पूजा का मुहूर्त था हमारा 6 बजे के पहले। उसके बाद हम कुछ भी फरियाल, जो हमने फर्स्ट बार जब व्रत लिया था, जब हमने कुछ भी खाया हो, जैसे आलू की खिचड़ी, मावा, कुछ भी, आप वही चीज़ें वापस खा सकते हो। इसमें पानी पी सकते हो एक बार। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता है औरतें कैसे करती हैं, लेकिन आप कैसे करते हो उसको, पूरा दिन पानी पीते हो या नहीं पीते हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन कोई औरतें पीती है, मैंने नहीं पिया था। बस ये पूजन करने के बाद हमने थोड़ा सा फरियाल खाया, फिर उसके बाद में फिर हम नाइट में वापस से पूजा करती है। इसकी 4 बार और पूजन होती है और पूरी नाइट भजन कीर्तन होता है, जितना हमसे हो सके। ठीक है, तो आप ब्लॉग में बने रहिए, मैं लास्ट तक इसको शेयर करूँगी आपके साथ। हमारी पूजन हो गई है, तो अब होगी कथा, जो इसकी हरियाली तीज की मेन कथा होती है, ये सुनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बड़ी मम्मी कर रही है कथा, बहुत ही अच्छी कथा है इनकी, बहुत ही हड़ताली तीज की, मतलब महादेव और पार्वती माता की कथा है। सुनी होगी आपने हड़ताली तीज की कथा, तो औरतों ने तो ऑब्वियसली सुनी होगी, जेंट्स का पता नहीं मुझे। जेंट्स तो शायद ये व्रत समझ भी नहीं पाएंगे, मेरे हस्बैंड भी नहीं समझ पाते, तो शायद, और बहुत से जेंट्स भी ऐसे हैं जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो शायद उनके पल्ले नहीं पड़ेगी ये चीज़ें। बच्चे मेरे, एक चेरी मेरे साथ है और किट्टू मेरा सोया है, तो मैं आराम से पूजा हो गई मेरी। बाकी दोनों रहते तो बहुत शैतानी करते। बच्चों की वजह से ही हमने यहाँ घर पर स्थापित की थी पूजा। बाकी हम मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में क्या है, काफ़ी घंटे लाइन लगती है, उसके बाद पूजन होती है, कम से कम 3-4 घंटे तो मान ही लो। कथा होने के बाद हो रही है आरती। प्लीज़ आप कमेंट कुछ करें या ना करें, वीडियो आपको समझ में आए ना आए, लेकिन हर हर महादेव तो ज़रूर लिखना। तो यहाँ हमारी हो रही आरती, में दूर से ही सारा कुछ सुन रही हूँ, देख रही हूँ, भगवान का नाम ले रही हूँ। सोचा नहीं था कि इन दिनों में भी ऐसी पूजन मेरी संपूर्ण हो जाएगी, लेकिन भगवान की दया से सब कुछ हो गया। तो हम फिलहाल आ गए हैं घर, और यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ही मेरी पता नहीं क्या हो गया था, तो मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। किट्टू अभी तक सोया है, तो बस अब यहाँ पर जो हमने फरियाल बोला है पहले, बस वो खा लेते हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा हम आराम करेंगे, फिर उसके बाद में वापस से वहाँ चले जाएंगे। हमें इतना भजन तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी देखते हैं अब क्या होता है। तो ये देखिए हम वापस से पहुंच गए हैं चेंज वेंज करके, क्योंकि इतनी हेवी साड़ियाँ नहीं संभाल पाते नाइट भर। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे भजन किए हैं, कुछ मोबाइल में देखकर, कुछ बड़ी मम्मी को तो इतने भजन आते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो इनको आते हैं, हमने थोड़ा थोड़ा इनके पीछे पीछे साथ दिया। बहुत ही 1 बज गई थी, उसके बाद में हमने सुंदरकांड चालू कर दिया। कुछ भी नाम लो भगवान का, आप बस भगवान का नाम लेना है। तो भजन हमारे हो गए थे, फिर हमने सुंदरकांड करी है। आप सोच रहे होंगे महादेव के व्रत में कोई दिक्कत नहीं है, चलता है सब। ये देखिए 1:25 हो गया है। तो उसके बाद में यहाँ सुबह एक और पूजा करके, जो भी ये स्थापित की है मूर्ति, शिवलिंग वगैरह, इनको नदी में प्रवेश किया जाता है। तो हम 3 बजे ही सो गए थे, जितना हम जाग सकते हैं उतना हम जागे। फिर हमारी पूजा संपन्न हुई। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं।